हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी कुछ दिन पहले ही आई हुई मूवी शैतान। दोस्तों, इस मूवी में हम सबके प्यारे अजय देवगन है। नॉर्मली मैं अपने चैनल पर बॉलीवुड मूवीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कि ये मूवी अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी और इसका अच्छा प्रिंट अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर ट्रेलर वाली फुटेजेस को यूज़ करूँगा। आप में से जो कोई भी इस वीडियो को आगे देखना चाहता है वो इस वीडियो को देखता रहे, और जो कोई नहीं देखना चाहता वो इस वीडियो को यहीं पे बंद करके जा सकता है। मैं आप लोगों के फैसले की इज्जत करता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है जिसको एक आदमी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद स्टार्ट होती है मूवी, जहाँ पे हम एक हैप्पी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें से पिता का नाम होता है कबीर, माँ का नाम ज्योति, बड़ी लड़की का नाम जानवी और छोटे बेटे का नाम ध्रुव। ये एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली थी। हम देख पाते हैं कि जानवी अपने पिता कबीर से जिद कर रही थी लद्दाख ट्रिप पे जाने के लिए। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाने वाली थी। वो कबीर से इसके बारे में परमिशन मांग रही थी, लेकिन कबीर उससे मना कर देता है। लेकिन अपनी बेटी के जिद करने के बाद वो मान जाता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस भी रख देता है। वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर मुझे देने होंगे, और जब तुम लद्दाख जाओगी तो तुम्हें वहां पर अपनी लाइव लोकेशन मुझे शेयर करनी होगी। अब अपने बाप की ये सारी बातें जानवी मान जाती है। हम देख पाते हैं कि ये पूरी फैमिली फार्म हाउस जा रही है, जहाँ पे जाकर ये लोग एंजॉय करने वाले थे। अब रास्ते में इन लोगों को भूख लगती है, इसीलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वेटर इनके लिए पराठा लाता है। जानवी जब उस पराठे को देखती है तो वो उसे खाने से मना कर देती है, क्योंकि वो थी डाइट पर और उस पराठे के अंदर काफी ज्यादा बटर लगा था, जिसकी वजह से वो उस पराठे को नहीं खाती। कबीर यहाँ पे 2 चाय ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वेटर उसे ये कह के मना कर देता है कि उसके पास खुले पैसे होने चाहिए। अब उन लोगों की ये सारी बातें वहीं पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सुन रहा होता है, इसका नाम होता है वनराज। वो अपने और कबीर के लिए 2 चाय ऑर्डर करता है और उसके बाद कबीर उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है और उसे अपने साथ ही बिठा लेता है। अब वनराज यहाँ पे जानवी को बोलता है कि वो उसका लड्डू खा सकती है, बदले में वो उसका पराठा खा लेगा। अब चूंकि जानवी को मीठा पसंद था, इसीलिए वो लड्डू को खा लेती है। लड्डू को खाते ही जानवी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसके बाद वनराज उससे बोलता है कि अब उसे ये पराठा खाना होगा। तो हम देख पाते हैं कि जानवी, जो अभी कुछ समय पहले डाइट का ड्रामा कर रही थी, वो अब पराठे को खा लेती है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिरकार ये सब हुआ तो हुआ क्या। अब जब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं वनराज जानवी को एक बिस्किट देता है और उसे बोलता है कि फार्म हाउस पहुँचते ही इस बिस्किट को खा लेना। अब ये लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फार्म हाउस पहुंचकर ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज्योति की नजर पड़ती है उनके घर के बाहर खड़े हुए वनराज के ऊपर। वो इसके बारे में कबीर को भी बताती है, और जब कबीर वहां पे जाता है तो हम देख पाते हैं कि जानवी वनराज को पहले ही घर के अंदर ला चुकी है। ज्योति को वनराज का यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन कबीर उससे बोलता है कि वो बस एक फोन कॉल करना चाहता है, इसीलिए वो हमारे घर आया है और तुम फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कबीर यहाँ पे जानवी से बात करने लगता है। जानवी उसे अपने लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है और वो उससे बोलती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। और वनराज उससे बोलता है कि तुम लद्दाख नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी कुछ समय बाद मेरे साथ जाने वाली हो। हम यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि जानवी अब वनराज के वश में है। अब जब वनराज और जानवी के बीच में कन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जानवी का भाई ध्रुव उसे खेलने के लिए बुला रहा था। ध्रुव की बातों से वनराज काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो जानवी से बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो उसके बाद खेलने लायक ही ना रहे। अब जानवी अपने भाई के पास जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। ज्यादा खेलने की वजह से ध्रुव को चक्कर आने लगते हैं और वो चीखने लगता है। जब कबीर और ज्योति ये देखते हैं तो वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और ध्रुव को बचाते हैं। अब फिर हम देखते हैं वनराज जानवी से बोलता है कि अपने पापा और मम्मी को सॉरी बोलो, तो जानवी अपने पापा को सॉरी बोल देती है। उसके बाद डिनर का सीन आता है, जहाँ पे ये सब लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। तभी यहाँ पे वनराज जानवी को बोलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड विवान को फोन करे और उससे ब्रेकअप कर ले। जानवी ऐसा ही करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जब कबीर ये देखता है तो
उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए वो वनराज को अपने घर से बाहर निकालने लगता है। जब वो उसे अपने घर से बाहर निकालने लगता है तभी हम देखते हैं कि जानवी अपने बाप से लड़ जाती है। वो उसे धक्का मारती है और बोलती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे, अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। अब यहाँ पे वनराज उन लोगों को बताता है कि तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी और मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वो जानवी को उठने और बैठने के लिए बोलने लगता है। जैसा जैसा वनराज बोलता है वैसा वैसा ही जानवी करने लगती है। वो इन लोगों को बोलता है कि उन्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अब यहाँ पे वनराज ये चाहता था कि जानवी के माता पिता स्वयं अपनी मर्जी से अपनी बेटी उसे दे दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसका वो रिचुअल पूरा नहीं हो पाएगा जो कि वो करने वाला था। वो जानवी को बोलता है चाय पत्ती खाने को, तो जानवी चाय पत्ती खाने लगती है। अपनी बेटी की इस तरीके की हरकत देखकर उसके माता पिता को काफी ज्यादा बुरा लगता है। कबीर उसे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज पैसे लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक शैतान हूँ, मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल दोस्तों, ज्योति ने ही पुलिस को बुलाया था। उसने मौका पाते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और इसीलिए पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी। अब यहाँ पर कबीर और ज्योति ना चाहते हुए भी ड्रामा करते हैं जैसे कि वनराज उनकी फैमिली का ही मेंबर हो, क्योंकि दोस्तों वनराज ने जानवी को वश में कर रखा था और उसने बोल रखा था अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम सिलेंडर में आग लगा देना, जिसकी वजह से वो मारी जाती। इसीलिए कबीर और ज्योति ड्रामा कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं ज्योति मौका मिलते ही वनराज के ऊपर हमला कर देती है और कबीर भी वनराज को पकड़ लेता है। ज्योति अपनी बेटी जानवी को कमरे में ले जाती है, लेकिन वनराज उससे बोलता है हंसने के लिए। जानवी लगातार हंसने लगती है। कबीर जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो वो उसको मार नहीं पाता। अब यहाँ पे जानवी अपने भाई को छत से फेंक देती है, जिसकी वजह से उसका भाई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे वनराज उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी इन दोनों को अपनी बेटी वनराज को देनी होती है। उसके बाद वनराज जानवी को लेके वहाँ से निकल जाता है। चूँकि कबीर ने अपनी बेटी की पॉकेट में एक सेल फोन डाल दिया था जिसमें उसने लाइव लोकेशन ऑन कर रखी थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो ज्योति से बोलता है ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उसकी जान बचाए। हम देख पाते हैं कि वनराज यहाँ पर एक रिचुअल कर रहा था जहाँ पे कई सारी लड़कियां थीं जिनको कि वो इसी तरीके से वश में करके लाया था। जब कबीर अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचता है तो हम देख पाते हैं कि वो सारी लड़कियां उससे लड़ने लगती हैं, लेकिन कबीर इसी तरीके से वनराज के पास पहुँचता है। वनराज उसे बताता है कि मैं एक रिचुअल करने वाला हूँ जिसके बाद मैं किसी को भी देखकर उसे अपने वश में कर पाऊंगा। अब कबीर यहाँ पे मौका पाते ही वनराज की जीभ को काट देता है, जिसके बाद वो कोई भी कमांड नहीं दे पाता। हम देख पाते हैं कि वो सारी की सारी लड़कियां आग में कूदने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर आवाज आती है कि तुम सब आजाद हो और यहाँ से जा सकती हो। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वनराज की जीभ तो कट चुकी थी, फिर ये आवाज कौन दे रहा था? दरअसल दोस्तों ये आवाज उसने एक रिकॉर्डर से चलाई थी जो कि कबीर ने ही रिकॉर्ड की थी। जब वनराज इन लोगों के घर गया था तब उसने मजाक ही मजाक में बोला था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि तुम सब आजाद हो और अपने अपने घर जा सकते हो। इसी आवाज को उसने रिकॉर्ड कर लिया था और उसने अपनी मर्जी से कट लगाकर उस आवाज को इस तरीके से बना दिया कि ये सारे लोग आजाद हो गए। अब इसके बाद वो सारी लड़कियां आजाद हो जाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं जो मूवी वाला स्टार्टिंग सीन था उसका क्या मतलब था। दरअसल दोस्तों कबीर ने वनराज को बेसमेंट में किडनैप करके रखा था और वो उसे मरा हुआ चूहा और चाय की पत्ती ही खिला रहा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।